फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं समुंदर किनारे एक बड़ा सा बंगला। इसके मालिक है विश्वास दाभोलकर। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आज इनका जन्मदिन है। विश्वास की पत्नी और उनका बेटा मनोज सुबह सुबह एक निर्धारित समय पर उनके कमरे के बाहर बिना नॉक किए एक पुष्प गुच्छे लेकर उनकी राह देख रहे हैं। ठीक उसी समय विश्वास फ्रेश होकर बाहर आते हैं। विश्वास की उम्र कुछ 50 के दरमियान होंगी। उनकी पत्नी और मनोज उन्हें पुष्प गुच्छे देकर जन्मदिन की बधाई देते हैं। विश्वास प्रसन्न होकर उसका स्वीकार तो करते हैं, लेकिन ज्यादा समय व्यर्थ न बिताकर तुरंत ब्रेकफास्ट का पूछते हैं। ब्रेकफास्ट के समय विश्वास को एक फोन आता है जो उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। उनका स्वीकार कर विश्वास उन्हें आज शाम होने वाली पार्टी में याद से आने को कहता है। उसके बाद विश्वास की पत्नी और उसका बेटा मनोज उसे एक गिफ्ट देते हैं। एक आम इंसान जैसे उसकी गिफ्ट रैपिंग को कैसे भी फाड़ता नहीं, बल्कि एकदम आराम से निकालकर उसे फोल्ड करके उसे वो डिस्पोज करता है। यहां विश्वास का कैरेक्टर एस्टेब्लिश होता है। विश्वास एक डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और समय का पक्का व्यक्ति है। गिफ्ट खोलकर विश्वास देखता है तो अंदर एक ऑरेंज कलर का बहुत बढ़िया शर्ट होता है, लेकिन उसे देख विश्वास एकदम चिढ़ जाता है। वो कहता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं हमेशा केवल व्हाइट या ऑफ व्हाइट शर्ट पहनता हूं? और ये कहते हुए वो शर्ट फेंक देता है। तब उसकी पत्नी उसे टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल के बारे में बताती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप साल में एक दिन भी हमेशा से कुछ अलग पहने, कुछ अलग खाएं, कुछ अलग व्यक्तियों को मिले, तो आपकी आयु कम से कम 5 साल से बढ़ती है। विश्वास उसे बकवास करार देता है। उसी समय विश्वास के बगल में बैठा उसका बेटा चाय को सीधे कप से पीने के बजाय उसको तश्तरी में डाल के पीने लगता है। विश्वास उसको चिल्लाता है, ये कोई तरीका है चाय पीने का? 4 लोगों में बैठोगे तो इस तरह से पियोगे चाय? ये सुन मनोज चिढ़कर निकल जाता है। उसी समय विश्वास को उनके सीनियर दिनेश अग्रवाल का फोन आता है। जन्मदिन की बधाई देने के बाद वो पूछते हैं कि क्या वो आज ऑफिस आने वाला है? तो विश्वास तुरंत जवाब देता है कि हाँ, जरूर आऊंगा। जन्मदिन तो क्या, हर साल आता है। तब दिनेश अग्रवाल विश्वास को कहते हैं कि कल रात उसे मोहनलाल का फोन आया था, वो आज सुबह 10 बजे मुंबई आने वाला है। तब विश्वास कहता है कि उसे भी फोन आया था और उसके हिसाब से कम 4-5 करोड़ का ऑर्डर हो सकता है। फोन रखने के पहले विश्वास दिनेश अग्रवाल को भी शाम की पार्टी में याद से आने को कहता है। फिर विश्वास ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि अचानक रेडियो पर एक गाना उसका ध्यान खींचता है। वो गाना काफी पुराना और उसके दिल के बहुत करीब होता है, मानो उससे उसकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। काफी देर होने के बावजूद वो कुछ पल रुकता है और रेडियो के पास जाकर उस गाने को सुनता है। गाना समाप्त होते ही विश्वास उस गायिका का नाम याद करने की कोशिश करता है। जब उसकी पत्नी उसे कहती है, मिस चंद्रिका। हाँ, चंद्रिका। ऐसा कहते हुए विश्वास ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसका ड्राइवर अभी आया नहीं है, तो वो खुद ही गाड़ी लेकर निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचकर वो मोहनलाल की राह देखता है। 10 बजे आने वाला मोहनलाल 10:15 बजे तक नहीं आता। ये देख विश्वास का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन ऑर्डर बड़ी होने के कारण वो मजबूर है। उतने में मोहनलाल आता है। विश्वास अपना गुस्सा पी जाता है और उसका स्वागत करता है। वो मोहनलाल के लिए चाय नाश्ता मंगवाता है। मोहनलाल वैसे तो एक बहुत बड़े फर्म का बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन उसमें मैनर्स बिल्कुल नहीं होते। नाश्ता आते ही वो उसे ऐसे खाने लगता है जैसे कि 1 नंबर का भुक्कड़ हो। वो खाते समय तरह तरह की आवाज करता है, दांत में अटका हुआ अपने नाखूनों से निकालता है और खाते खाते ही विश्वास से बातें भी करता है। विश्वास को ये बहुत अजीब लगता है। कुछ ही मिनटों में नाश्ता खत्म कर मोहनलाल मस्त डकार भी देता है। ये सब चुपचाप सहन कर फिर विश्वास काम की बात शुरू करता है। तब मोहनलाल उसे बताता है कि उन्हें पहली ऑर्डर 5 करोड़ की कंफर्म हो चुकी है, कि उसके बॉस ने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर कंफर्म कर विश्वास की कंपनी को फैक्स कर बताने को कहा था। लेकिन मोहनलाल कहता है, नहीं, मैं पर्सनली मुंबई ट्रैवल कर विश्वास को ऑर्डर कंफर्मेशन देता हूं। ये सुन विश्वास बहुत खुश होता है, लेकिन वो मोहनलाल को पूछता है कि आप खास इस ऑर्डर को पर्सनली देने के लिए मुंबई इतनी दूर क्यों आए?
तब मोहनलाल उसे कहता है, कैसा है विश्वास, उसी बहाने मुझे एक दिन के लिए मुंबई में जैसा वो चाहे वैसा बिताने को मिलता है। अपना रूटीन जीवन छोड़कर अगर हम एक दिन के लिए भी कुछ अलग जीते हैं ना, तो हमारी आयु 5 साल से बढ़ती है, ऐसा कहते हैं। ये सुनकर विश्वास चौंक जाता है। थोड़ा समय बिताने के बाद विश्वास मोहनलाल को लंच के लिए बाहर ले जाने के लिए निकलता है। तब मोहनलाल उसे गाड़ी चलाने की रिक्वेस्ट करता है। विश्वास को समझ नहीं आता, लेकिन वो मान जाता है। गाड़ी चलाते समय एक सिग्नल पर एक आदमी नाचते डुलते चलते चलते विश्वास की गाड़ी से टकराते टकराते बचता है। विश्वास उसे पूछता है, क्या चल रहा है? तब वो आदमी बोलता है, हाँ, आज मेरा बर्थडे है ना, इसलिए। तो विश्वास पूछता है, तो क्या रास्ते के बीच नाचेगा? तो अब वो आदमी बोलता है, आपका जन्मदिन आपको कैसे बिताना है आप सोचो, मेरा मैं देखता हूं। इतना कहकर वो निकल भी जाता है। विश्वास सुन्न होकर देखता ही रह जाता है, और ये सब देख मोहनलाल जोर जोर से हंसने लगता है। आगे मोहनलाल विश्वास को पूछता है कि क्या वो आज एक दिन के लिए उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। विश्वास को ये सुन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर से अपना गुस्सा पी जाता है और नो प्रॉब्लम कहता है। लंच भी मोहनलाल ठीक वैसे ही करता है जैसे उसने नाश्ता किया था। विश्वास उसको लिटरली सहन कर रहा होता है। दरअसल मोहनलाल किसी की परवाह किए बिना बिंदास जीने वाला व्यक्ति होता है, जो डिसिप्लिन और उसूलों पर जीने वाले विश्वास को बिल्कुल रास नहीं आता। लंच के बाद मोहनलाल विश्वास को धन्यवाद देता है और उसकी गाड़ी लेकर अपने होटल चले जाता है। विश्वास पास ही में स्थित टैक्सी स्टैंड पर जाता है तो उसे पता चलता है कि आज टैक्सी वालों की स्ट्राइक है। विश्वास टैक्सी वाले से कहता है कि पास ही में है उसका ऑफिस, तो प्लीज उसे छोड़ दे, लेकिन टैक्सी वाला साफ मना कर देता है। वो उसे आगे कहता है कि अगर पास ही में है तो एक दिन पैदल चले जाए, रोज तो गाड़ी से ही घूमते हो ना। अरे एक दिन थोड़ा अलग जीने का मजा ही अलग होता है। ये सुनकर विश्वास फिर से चौंक जाता है। काफी साल गाड़ी में घुमा विश्वास जब पैदल निकलता है तब भीड़ में तेजी से चलते लोगों से टकराता है। रास्ता पार करने में भी उसको परेशानी आती है। वो बस पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ के कारण उसे भी पकड़ नहीं पाता। और इसी प्रकार पैदल आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में कोल्हापुर के उसके स्कूल का पुराना दोस्त गोविंदा खड़प मिल जाता है। गोविंदा एक बहुत साधारण दिखाई देने वाला व्यक्ति होता है। वो विश्वास को बताता है कि यही पास में एक कंपनी में वो जॉब करता है और अब लंच टाइम में वो लंच के लिए बाहर निकला है। वो विश्वास को आगे बताता है कि तुम आज एकदम सही समय पर मिले हो, आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा कहकर वो विश्वास को कहता है, चल मेरे साथ। विश्वास झिझकता है, लेकिन उसके हट के सामने मान जाता है। गोविंदा विश्वास को कहता है कि वैसे उसके ऑफिस में कैंटीन तो है, लेकिन आज स्पेशल डे है और इसीलिए वो बाहर एक स्पेशल होटल में खाना खाने बाहर निकला है। और ऐसा कहते हुए वो विश्वास को एक होटल में लेकर जाता है, जो विश्वास के स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसे कुछ खास स्पेशल नहीं होता, बल्कि वो एक साधारण सा उडुपी होटल होता है। इस होटल में एसी भी नहीं होता, लेकिन ऊपर चलते फैन से भी गोविंदा खुश है। वो स्पेशल डोसा मंगवाता है। विश्वास उसे कांटा चमचे से खाने की कोशिश करता है। तब गोविंदा उसे बोलता है, क्या कर रहा है, हाथ से खाना भाई, उसके बिना डोसे का मजा नहीं आएगा। और फिर वो विश्वास को खुश खबर सुनाता है कि उसका प्रमोशन हुआ है। अगले महीने से वो बतौर सुपरवाइजर काम संभालेगा। गोविंदा विश्वास को आगे पूछता है, बता मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी? विश्वास बोलता है, नहीं भाई तू ही बता दे। तो गोविंदा बताता है, मेरी नई सैलरी होगी 2435, मतलब लगभग 590 रुपए से बढ़ेगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो विश्वास को कहता है, और कुछ चाहिए तो बिंदास मंगा, आज उसका दोस्त बहुत पैसे वाला है। विश्वास ना कहता है तो गोविंदा 2 कड़क टॉफी मंगाकर पूछता है, कैसी लगी उसकी प्रमोशन वाली खबर सुनकर? विश्वास भी खुशी जताता है। गोविंदा आगे कहता है, अभी वो सीधे घर जाएगा और कोल्हापुर में रहती उसकी पत्नी को अपनी प्रमोशन की खबर पत्र भेजकर बताएगा। गोविंदा की फैमिली कोल्हापुर में रहती है और वो यहाँ मुंबई में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अकेला रहता है। लेकिन ये सब बताते हुए गोविंदा कंप्लेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत ही खुशी से बताता है कि सब मस्त चल रहा है। विश्वास उसे पूछता है,
कि यार लेकिन तू यहाँ, तेरा परिवार वहाँ, कैसे? तब गोविंदा कहता है सो व्हाट, अरे मई महीने में जाता हूँ ना मैं कोल्हापुर, धमाल करता हूँ, सभी रिश्तेदारों को मिलता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, नाटक देखता हूँ, खाना खाने जाता हूँ, घूमता हूँ और तो और रात भर ताश भी खेलता हूँ। 1 महीने में जितनी खुशियां लूट सकूं उतना लूटता हूँ और वो यादें समेट कर मुंबई लौट जाता हूँ और उसी खुशियों के सहारे साल के 11 महीने आनंद में जीता हूँ। वैसे बीच बीच में मेरी पत्नी आती है मुंबई, लेकिन यहाँ उसे इस छोटे से कमरे में फैन के बावजूद बहुत गर्म होता है यार। लेकिन अब पगार बढ़ गया है ना, तो मस्त कूलर खरीदता हूँ और उसको कहूँगा ले मजा ठंडी हवा का। अपनी दोस्त की बातें सुन और खुशी देख विश्वास की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो गोविंदा को देखता ही रहता है। वो सोचने लगता है कि यार मेरे ड्राइवर का पगार भी 4,000 रुपये है, लेकिन केवल 2,500 में गोविंदा कितने सपने बुन रहा है। उतने में गोविंदा विश्वास को पूछता है, मेरा बहुत हो गया, तेरा बता क्या चल रहा है। विश्वास ज्यादा कुछ न बताते हुए कहता है कि मेरा भी अच्छा चल रहा है यार। गोविंदा ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर गोविंदा विश्वास को कहता है कि लेकिन तेरे जैसे होशियार व्यक्ति के पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी। तब विश्वास उसे कहता है कि हाँ, जल्दी वो खरीदने वाला है। तब गोविंदा विश्वास से कहता है कि इन गाड़ी वालों की एक अलग ही समस्या है, इन्हें कोई दोस्त ही नहीं होता, क्योंकि ये लोग घर से ऑफिस गाड़ी में जाते हैं और ऑफिस से घर भी गाड़ी में आते हैं, तो इन्हें अपना हाल सुनाने के लिए कौन मिलेगा। मैं तो कहता हूं इन गाड़ी वालों ने एक दिन तो अपनी गाड़ी को छोड़ पैदल जाना चाहिए। अरे सामान्य लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, जीवन का एक दिन तो सुख से भर जाएगा। विश्वास को अब गहरा एहसास होने लगता है। फिर वो लोग होटल से बाहर निकलते हैं और विश्वास अपना मोबाइल वही टेबल पर भूल जाता है। विश्वास गोविंदा से मिलकर अपनी खुशी जताता है और जाने की अनुमति लेता है, लेकिन गोविंदा उसे कहता है पान खाए बगैर, अरे ऐसे कैसे। वहीं पास में मौजूद एक पान वाले को गोविंदा विश्वास के लिए स्पेशल पान बनाने को कहता है। विश्वास उसे कहता है कि अरे मैं पान नहीं खाता, लेकिन गोविंदा कहता है अरे खाकर तो देख, रोज आएगा यहाँ पान खाने। पान वाला पान देता है। कभी भी पान न खाने वाला विश्वास जब पान खाने की कोशिश करता है तब उसके अंदर का रस उसके शर्ट पर गिर जाता है। तब गोविंदा कहता है फिकर नॉट। वो पान वाले से कहकर शर्ट पर थोड़ा चूना लगवाता है, लेकिन विश्वास कहता है यार ऐसे कैसे जाऊं, सब लोग देखेंगे ना। तब गोविंदा कहता है देख भाई, कोई भी नहीं देखता, ऐसा हमें ही लगता कि सब देख रहे हैं। और ये कहते हुए गोविंदा समय देखता है और कहता है अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया, चल भाई मैं चलता हूं। विश्वास हंसते हुए गोविंदा को विदा करता है। विश्वास सोच में पड़ जाता है कि मुझसे कई गुना कम पगार है इसका, फिर भी ये मुझसे कितना सुखी है। पगार कितना भी मिले, लेकिन आप आपकी जिंदगी कैसे बिताते हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी विश्वास को ध्यान आता है कि उसका मोबाइल नहीं है। वो वापस होटल में जाकर पूछताछ करता है, लेकिन उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता। दूसरी ओर विश्वास की पत्नी उसका फोन ट्राई करती है, लेकिन नहीं लगता। विश्वास वहां से निकलता है और रुमाल से शर्ट पर लगे दाग को पोंछते हुए पैदल ही ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक शर्ट बेचने वाला फेरी वाला उसे शर्ट देखने को कहता है। उसके पास एकदम ट्रेंडी डिजाइन वाले शर्ट होते हैं जो विश्वास कभी नहीं पहनता, लेकिन वो उसे शर्ट दिखाने लगता है। वो विश्वास को एकदम समुद्र पे पहनने वाले गोवा वाले ब्लू शर्ट्स दिखाता है जिस पर फूलों फूलों का डिजाइन होता है। विश्वास उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फेरी वाला उसका पुराना शर्ट निकलवा कर वो नया शर्ट पहना भी देता है। शर्ट पहनने के बाद विश्वास उसको समझाता है कि मैं ऐसे शर्ट्स नहीं पहनता। वो बंदा बोलता है साहब आप देखिए तो सही, आपकी उम्र कम से कम 15 साल कम दिख रही है। ये सुनकर विश्वास को फिर से उसकी पत्नी के शब्द याद आते हैं और वो मान जाता है। अब विश्वास वो फूलों वाला शर्ट पहन के ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक बिल्डिंग के शीशे में वो अपना रूप देखता है और उसे ये एहसास होता है कि वो आज अलग दिखाई दे रहा है। उसे भी अब ऐसा लगने लगा है कि कभी कभार एक आध दिन कुछ अलग बिताना चाहिए। नकली मुखौटे उतार कर
सभी चिंता वगैरह छोड़कर जीना चाहिए। घर और ऑफिस तो रोज का है, चलता ही रहेगा। एक दिन सब कुछ भूलकर मन मुराद जीना चाहिए अपने आप के लिए। एक दिन अनजान रास्तों पर भटकना चाहिए, अनजान व्यक्तियों को जानने का प्रयास करना चाहिए, नए मित्र बनाने चाहिए, अनजान आवाज, अनजान गंध, अनजान दृश्य से परिचित होना चाहिए। विश्वास की आंखें अब पूरी तरह से खुल गई है। उसे जीने का अब एक नया मंत्र सा मिल गया हो। वह पुराने मुखौटे उतारकर इस नए जीवन का स्वागत करता है। उसकी चाल भी बदल जाती है। वह बिंदास बेफिक्र चलता है, गुनगुनाता है, बीच बीच में चलते चलते नाचता दुलता भी है। रास्ते में पब्लिक टेलीफोन से वो सोचता है